चुपचाप पीछे चले आओ, कोई आवाज नहीं करना। ये बहुत खतरनाक जंगल है, यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, पर हम जिसकी तलाश में आए हैं वो चीज कुछ और है। जरा पीछे की तरफ नजर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो हम पर पीछे से हमला कर दे। राणा साहब, वो है कौन? देखा तो मैंने भी नहीं उसे पहले कभी। चलो। पर राणा साहब, शाम से ढूंढ रहे, रात हो गई, अभी तक नहीं मिला। चलो वापस चलते हैं। चुप। डर गया? राणा के साथ होते हुए भी डर गया तो बुज़दिल। राणा साहब, इस चीज से सभी डरते हैं। आज चांद भी पूरा निकला है। पर राणा नहीं डरता। राणा शमशेर सिंह किसी भी चीज से नहीं डरता, समझे? चलो। राणा साहब, धुंध बढ़ती जा रही है, वापस चलते हैं। हाँ राणा साहब। चुप रहो तुम लोग, सिर्फ एक आवाज से डर गए। बड़ी मुश्किलों के बाद तो ये पता चला है कि वो चीज आखिर है कहां पर। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राणा शमशेर बहादुर उस चीज को जिंदा नहीं छोड़ेगा, चाहे वो जो कोई भी है। चले गए राणा साहब? मेरी तो टांगे कांप रही है। राणा साहब ने फंसा दिया हमको। फंसा दिया हमको। मार तो नहीं दिया राणा साहब को? क्या बोल रहा है? उसी चीज ने मार दिया राणा साहब को। थैंक यू। लीजिए सर। सर। ओ, थैंक यू। ऐसा गिरना मेरी लैला। बस ये रौनक बाबा, उनका अपना बच्चा तो है नहीं, फिर भी उन्हें भाई नहीं बेटे की तरह प्यार करती हैं। जान है वो उनकी। अब क्या करे बेचारी, अब मालिक राणा शमशेर की भी मौत हो गई, बस ये छोटा भाई ही सहारा है। देखो, तुम मेहमानों का ध्यान रखना ढंग से, ये सब उनके पुराने दोस्त हैं। आज मौसम का कुछ ठिकाना नहीं है। एक तो मौसम ऐसा, ऊपर से पूर्णिमा, पूरे चांद की रात, कहीं वो ना आ जाए। कौन? यार भाई, और एक ड्रिंक लाओ यार। तीन ही तो हुई अभी है। थैंक यू। वाह वाह, क्या खूबसूरत पेंटिंग है। वाह, इसे कहते हैं खानदानी रईस लोग। इस पेंटिंग पे ये स्केच की निशान यार, कौन है ये? है? तो ये है राणा शमशेर। वाह, क्या बात है भैया। अरे सुनो दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये इंसान था बड़ा किस्मत वाला, जो लसिका जैसे खूबसूरत लड़की ने उससे शादी की है। यार 8 बज गए और लसिका अभी तक नहीं है। एक तो इतने साल बाद बुलाया और आज भी लेट। अरे यार, ये तो उसकी पुरानी आदत है, पार्टी में बुलाकर हमेशा देर से आता। और अब देखना, धमाकेदार एंट्री करेगी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, उसमें कोई मिस्ट्री तो जरूर है।
पति के जाने के बाद भी सुना है उसकी खूबसूरती कम नहीं हुई। मेरी समझ में तो अब तक ये बात नहीं आ रही कि लसिका जैसी खूबसूरत लड़की को राणा जैसे बदसूरत आदमी से शादी करने की क्या जरूरत थी। डॉक्टर मयूर, तुम तो राणा को अच्छी तरह से जानते थे ना? हाँ हाँ हाँ, जानता था। शिकार खेलते हुए एक्सीडेंट में मौत हो गई थी उनकी। लो आ गई महारानी। भाई का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। चलो इसी बहाने तुम्हारी खूबसूरती देखने का एक मौका और मिला। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। मैडम, रौनक बाबा को बुलाने का टाइम हो गया है। अब तो चांद भी निकल आया है। हाँ चलो। ये आवाज कैसी? दीदी बचाओ, दीदी दीदी बचाओ, ये आवाज रौनक के रूम से आ रही है। दीदी बचाओ, कोई बचाओ मेरे भाई को प्लीज। दीदी रौनक, 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 दीदी रौनक, दीदी 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 बचाओ, बचाओ दीदी कोई मेरे भाई को बचाओ, वो उसे मार डालेगा। दीदी प्लीज बचाओ, रौनक! दीदी रौनक, कोई खतरनाक जानवर लगता है। एक मिनट, मैं देखता हूं। संभल के जाना। अंदर तो कोई तूफान आ गया लगता है। जैसे बुलेट चला रहा है, कहीं बच्ची को ना लग जाए। हे भगवान, मेरे भाई को बचाओ। अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही और ये मादेश बाहर क्यों नहीं आ रहा? तुमने तो गोली चलाई थी ना, वो मरा नहीं क्या? क्या हुआ? मेरा भाई? रौनक, 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 रौनक कहाँ हो तुम? रौनक, 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 अरे ये यहाँ तो कोई भी नहीं है। Oh my God! अगर ये कोई नहीं तो मादेश को किसने मारा? रौनक को कुछ हो गया है। रौनक कहाँ है? ये आवाज वहां से आ रही है। रौनक दीदी, रौनक, 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 रौनक क्या हुआ? रौनक वो क्या? हाँ? वो क्या हुआ रौनक? कौन था वो? अरे खून! लसिका, लसिका, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब टेंशन की वजह से हुआ है। समीर, एक काम करो, तेरा पानी लेकर आओ, तब तक मैं रौनक को देखता हूँ। ओके। जल्दी। बेटा तुम घबरा क्यों रही हो? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे दोस्त हैं। कुछ तो बोलो, क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा रौनक, साफ साफ बताओ कौन था वो? ये लगता है बहुत बुरी तरह डर गया है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा। अब हम क्या करें? कोई फायदा नहीं। पता है ना महादेश की क्या हालत हुई थी, और रौनक ने ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। कल सुबह तक इसे आराम करने देते हैं। ये लो पानी लो। लसिका पानी, लसिका, लसिका, लसिका संभालो। समीर चलो रौनक को बिस्तर पर लेटा देते हैं। वो आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। सच में दिल दहला देने वाली आवाज थी। आदमी था या जानवर, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
रौनक, रौनक। माधेश का खून इतनी बुरी तरह से हो जाएगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हम लोग तो खुशियां मनाने आए थे, पता नहीं क्या हो गया। पर लसिका, ये चीज है क्या? इतनी भयानक आवाज? ये इस घर पे एक श्राप है। ये हमारे वंश पे एक श्राप है। फिर वापस आ गया है। ये सब तुमने पहले नहीं बताया? मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया कि ये होता क्या है। लेकिन ये आज ही क्यों हुआ? क्योंकि आज चांद पूरा निकला हुआ है। ओह, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि माधेश को आखिर मारा किसने? क्या मालूम? अरे यार, वो दिखाई दे तो हम उससे लड़ भी ले, पर वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया कमरे से। माधेश ने तो गोलियां भी चलाई थी। किसी ने तो मारा है माधेश को, चेहरा फाड़ के रख दिया उसका। हम लोगों को भाग जाना चाहिए यहाँ से। ये कैसी कायरो जैसी बातें कर रहे हो? यार, मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे हैं वो भयानक आवाज को याद करके। हम में से कोई नहीं बचने वाला। प्रेम ठीक कह रहा है, आप लोग जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लसिका, मुझे लगता है हम सबको साथ चलना चाहिए। तुम अपने भाई को भी ले चलो। नहीं, आप लोग जाइए, मैं यहीं रहूंगी। लसिका, हम सबको साथ चलना चाहिए। मुझे लगता है कि वो चीज हमसे नाराज है। मयूर ठीक कह रहा है। मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। तुम सब बुज़दिल हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती लसिका को यूं अकेले छोड़ के जाते हुए? अरे इसमें शर्म की क्या बात है समीर? अरे लसिका अपने आप से कह रही कि यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, लेकिन मैं इसके पास ही रहूंगा। तो जो दिखाई नहीं देता और इतनी बुरी तरह से चीर फाड़ कर देता है, जिसकी आवाज नहीं सुनाई देती, हम लोग उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मैं तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहर सकता। बहुत जोश दिखाने थे। सब पुराने दोस्त मिलकर बैठेंगे, और वो भी राणा शमशेर की हवेली में। अरे अभी तो सिर्फ माधेश गया है, पता नहीं हम सबका क्या होगा। ये कैसी रोड है यार? चलो अच्छा हुआ मैं उस हवेली से तो निकल आया। उस भयानक चीज के हाथों मरने से तो इस रोड पे धक्के खाना अच्छा। मयूर, सब कुछ रख लिया ना? हाँ। दोस्त देखो, हम लोग यहाँ वापस नहीं आने वाले, समझा? समीर, अपना ख्याल रखना दोस्त। ठीक है, ठीक है। डरपोक। बाय लसिका। बाय। कहीं वो यहाँ तो नहीं आ गया? खराब हो गया तुम्हारा। शराब पीने के बाद तुम्हें कुछ सूझता भी नहीं। आदत है यार मयूर, लेकिन जो भी हो यार, लेकिन यार लसिका को वहाँ ऐसे अकेले छोड़कर आने को दिल नहीं कर रहा था यार। मैंने कौन सा बोला था कि तुम मुझे साथ में पार्टी में ले चलो? तुम ही मुझे घसीट के ले गए थे। अब हमारी मौत की पार्टी बनने वाली है यहाँ पर। अरे यार वो जो भी हो, लेकिन यार समझ रहा है लसिका को अकेले यार। दिवाकर, तू चाहता तो मैं तुझे यहाँ पे उतार देता हूँ। तू जा अपनी लसिका के पास, मैं आगे निकल लेता हूँ। अरे क्या यार, जंगल में छोड़ेगा यार? यार दिवाकर, ये तो प्रेम की गाड़ी लगती है। लेकिन ये हॉर्न क्यों बजा रहा है यार? दिवाकर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है।
मैं भी कहता हूँ यहाँ से निकल लेते हैं, चल। अरे अरे क्या बात कर रहे हैं यार, दोस्त को ऐसी हालत में छोड़ के? अरे नहीं यार, दोस्त से प्रेम अपना। चल देखते हैं ना, चल ना। चल। यार दिवाकर, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं जंगल में कब क्या हो जाएगा। तो फिर क्या अपने दोस्त को? ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो आवाज वहां से आ रही है। दिवाकर चल, चल भाग लेते हैं। अब कहाँ भागेंगे? अरे इस रात को और कहाँ जाएंगे, हवेली में वापस जाएंगे। चल चल दिवाकर चल। कैसे यार, तूफान बढ़ते जा रहा है। देख देख मेरी बात सुन दिवाकर, जान जाने से बेहतर यह है कि हम इस तूफान में घुस जाते हैं। क्या बोल रहा है? सुन मेरी बात सुन, देख मैं एक रास्ता जानता हूँ, एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट लेंगे ना तो ब्रिज के उस पार पहुंच जाएंगे। चल 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 चल। हमारे सब भागने के रास्ते बंद हो रहे हैं। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मारूंगा, चल तू। ये क्या दिवाकर? फिर अब क्या करें? पूरी तरह फंस गया, अब क्या करें दिवाकर? अरे करना क्या यार, चल चल वापस आगे नहीं चलते यार, वहां जाएंगे तो अपनी जान बचेगी, नहीं तो ऐसे जाएंगे एक एक करके। जल्दी कर। दिवाकर और मयूर दोनों घायल निकले। कोई बात नहीं, जान किसको प्यारी नहीं होती। मतलब कोई किसी को अकेला यूं छोड़ के जाता है क्या? तुम इन दोनों को कुछ ज्यादा भाव देती हो। समीर, वो लोग दोस्त हैं। अच्छी दोस्ती निभाई उन्होंने, सिर्फ खाने पीने के लिए आ गए थे, जब मुसीबत आई तो भाग निकले। मुझे देखो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कहां जाऊं, सिर फटा जा रहा है मेरा। ठहरो, मैं जरा पानी लेकर आता हूं। रसिका, समीर, क्या हुआ? रसिका, ये, ओह माय गॉड, ये सच होकर रहेगा। पहले मेरे ससुर, अब मेरे पति। लेकिन मैंने तो सुना था कि राणा साहब की मौत शिकार करते हुए हुई थी। मैंने भी सुना था कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन आज रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि वो ये सब श्राप की वजह से हो रहा है। ये एक इशारा है, वो बात सच होके रहेगी। अब मेरी और मेरे भाई की बारी है। मयूर, तुम लोग वापस आ गए? सभी प्रेम मर गया। क्या? प्रेम मर गया? हाँ, और उसे उसी ने मार डाला जिसने मादेश को मारा था। मैंने कहा था ना, वो श्राप सच होकर रहेगा। लसिका, तुम कमाल करती हो। जब तुम्हें ये सब कुछ पता था तो यहाँ क्यों बुलाया हम सबको? देखना, हम यहाँ से भाग नहीं सकते, हम में से कोई नहीं बचेगा, सब यहीं मरेंगे, सब मरेंगे। अरे तो घबराने से कोई फायदा नहीं। रो मत, शांत हो जाओ। अच्छा सुनो, मेन रोड के अलावा भी यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता है क्या? हवेली के पीछे एक रास्ता है, एक टूटी फूटी सड़क है। समीर, मैं कहता हूँ हम वहीं से निकल लेते हैं। चलो चलो चलो। नहीं, वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वहां जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, हमें वहां से नहीं जाना चाहिए। अब हम लोग यहाँ फंस गए, हमें अब रात भर अपने अपने कमरों में छुप कर रहना होगा।
देखते देखते हमारे 2 दोस्तों को मार डाला उस मुसीबत ने। अगर हमारे होते लसिका को कुछ हो गया तो हमारी दोस्ती का क्या फायदा? तुम अब भी उसके पीछे पड़े हो। अरे लसिका को छोड़ो, अपनी जान के बारे में सोचो। आज जो हम इस मुसीबत में फंसे हैं ना, सिर्फ उसकी वजह से फंसे हैं। उसने हमें बताया क्यों नहीं कि यहाँ पर इतनी भयानक चीज है? मुश्किल में दोस्त की मदद करने की बजाय उसी पर इल्जाम लगा रहे हो। वो बेचारी अकेली औरत अगर हमसे मदद नहीं मांगती तो और किससे मांगती? तुम आज भी उसके प्यार में पड़े हो, इसलिए अंधे हो गए हो। तुम्हें अपनी आंखों के सामने तुम्हारी मौत नहीं नजर आती। अब वो सब शुरू मत करो। तुम्हें पता ना हवेली में क्या हो रहा है, और तुम इतनी जल्दी भूल गए। जब भी लसिका से हमने मदद मांगी है उसने हमेशा हमारा साथ दिया है। देखो मैं भी समझता हूं, लेकिन यहाँ अरे लसिका मैं समझा कि कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था मुझे मेरी किस्मत के सहारे छोड़ दो। आप लोग वापस आए क्यों? और समीर तुम भी जाओ। मुझे इस मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता। देखो मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। एक तो ये तूफान, ऊपर से वो जानवर, ये सब जाने दो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ये भयानक रात कब खत्म होगी। लसिका तुम मयूर की बात का बुरा मत मानना, वो जरा डर गया है, समझने की कोई। बस रहने दो। लसिका वो फिर से आया था। आखिर ये कौन है जो दिखाई भी नहीं देता? वो यहीं कहीं है। अरे सुनाई दे रहा है क्या? कोई है यहाँ? पहले तो सब लोग देख रहे थे, सबकी हवा निकल गई क्या? कहाँ चले गए सब लोग?
कब से चिल्ला रहा हूँ, कहाँ थे तुम? हाँ जी, मैं वो ठीक है, लाओ। सुनो, हम लोग को यहाँ से जल्दी से निकलना है। कोई गाड़ी का इंतजाम हो सकता है? हाँ जी, बाहर गाड़ी तैयार है। साहब आप बहुत घबराए हुए दिख रहे हैं। लीजिए, माथे का पसीना पोंछ लीजिए। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लसिका को बचाने ऐसे ही चले आए। पहले ये भी नहीं सोचा कि तुम्हें कौन बचाएगा। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान। कमाल है, कौन सी चीज कहाँ है कुछ पता ही नहीं चल रहा। लसिका भी नहीं मिल रही। ये कौन है? समीर? समीर यहाँ क्या कर रहे हो? समीर, लसिका कहाँ है? समीर, समीर, मैं इस रास्ते से बाहर नहीं जा सकता। यहाँ कोई है, मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लसिका, अच्छा हुआ तुम मिल गई। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया होगा। कहाँ थी तुम? ये आवाज कहीं रौनक की तो नहीं है? हमें ऐसे चलना चाहिए। चलो लसिका, चलो लसिका, चलो लसिका, चलो चलो लसिका, लसिका। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम हंस क्यों रही हो? ये तो सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए मैंने एक जाल बिछाया था। शादी के बाद मुझे पता चल गया था कि राणा परिवार पर एक श्राप है कि मरने के बाद ये लोग हैवान बन जाते हैं। शिकार वाले एक्सीडेंट के बाद जब शमशेर गायब हो गया तब मैं भी भागने वाली थी, लेकिन वो जानवर बनके वापस आ गया।
तुम्हारा मतलब है कि वो जानवर राणा है? हाँ, और मैंने उसे काबू में रखने के लिए एक तरीका सोच लिया। ये देखो, इसलिए वो मेरे और रौनक के करीब भी नहीं आ सकता और मैं उससे कुछ भी करवा सकती, कुछ भी। लेकिन तुम हमें क्यों मरवाना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने मेरा फायदा उठाया है। मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि मेरी शादी राणा से करवा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि राणा तुम्हें पैसे दे रहा था। इतने बदसूरत इंसान के साथ तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया। मेरे पिताजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए वो मर गए। इसे मार दो, मेरा बदला पूरा करो। नहीं, हाथ मत लगाना। राणा, राणा नहीं, राणा तुम इस बात को नहीं बोल सकते हो कि तुम कभी एक इंसान थे और मैं तुम्हारा दोस्त था। राणा नहीं, नहीं राणा, राणा नहीं। दीदी, दीदी, दीदी। रौनक, इधर आओ, बैठो। ये देखो, ये खास नेकलेस है, इसे हमेशा अपने पास रखना। गुड बाय। जानती थी राणा कि तुम यहां जरूर आओगे। करो मत रौनक, कुछ नहीं होगा। बहुत दर्द हो रहा है ना? मैं जानती हूँ ये श्राप ऐसा है कि मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। नहीं राणा, डरो मत, इसके बाद हर दर्द खत्म हो जाएगा। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारे सारे दुश्मन खत्म हो गए। अब हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, एक ऐसी जिंदगी जिसमें फिर कोई हमें धोखा नहीं देगा।
कैसी डरावनी जगह। मैं निकलता हूँ। मैडम, मैं आपको ऑर्डर लेके आया। अंदर आजा। मैं कहाँ फंस गई? बाहर तो डरावना था ही, अंदर तो और भी भयानक। वैसे वैसे छोड़, निकल यहाँ से। कहाँ जा रहे हो भाई? मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहती। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कर सकते हो, मुझे मेरी जिंदगी दे दो। डैडी को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। डैडी अब कहाँ है? डैडी मुझे आपकी आवाज सुनी है। बुलाओ, 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 सबको बुलाओ। आप पिछले 15 सालों से कहाँ हैं डैडी? कहाँ चले गए आप डैडी? मुझे आपसे बात करनी है डैडी। बुलाओ, बुलाओ। प्लीज डैडी। काम्या, डैडी को कुछ हो जाएगा। डैडी क्या बोल रहे हैं? काम्या आगे मत बढ़ो। डैडी, काम्या आगे मत जाओ, तुम्हें भी कुछ हो जाएगा। डैडी, डैडी। काम्या, काम्या क्या हुआ? पानी पी। What happened? Tell me. मुझे डैडी दिखे। कौन काम्या, फिर से डैडी की बात? हाँ? अर्जुन, मैं क्या करूं? डैडी, डैडी मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। काम्या, तुम्हारे डैडी के मरे 15 साल गए हैं। He's dead. नहीं अर्जुन, नहीं। मैं अपने डैडी से बात करना चाहती हूँ। हर हाल में उनसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर उन्हें हुआ क्या था। जोगी बात करा सकता है? हाँ अर्जुन, जब मैं उनके यहाँ थी तो मैंने पापा को मिरर में देखा था। वो मुझे कुछ बताना चाह रहे थे, मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था मुझे अर्जुन। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। और उसके बाद तुम वहां पे बेहोश हो गई थी काम्या, और मैं तुम्हें वहां से बचा के लाया काम्या। और रही बात उस जोगी की, तो एक नंबर का ढोंगी है, मंत्र संत्र वाला है वो। एक दिन मैं उसकी पोल जरूर खोल के रहूंगा काम्या। I'll expose him. वो एक लड़की को बहकाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है अर्जुन, लेकिन अर्जुन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे तो कहीं पर भी चैन नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो काम्या, तुम्हें बूढ़े लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है ना? हाँ। तो फिर काम करो काम्या, तुम मेरी आंटी के यहाँ चले जाओ। यहाँ से शहर से दूर रहती है, और मेरे अंकल की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, पैरालिसिस हो गया उन्हें। कुछ दिन उनके पास रहकर उनकी हेल्प कर दो। देखो मैंने तो उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन हाँ अपनी माँ के मुंह से उनका नाम जरूर सुना है। अर्जुन, आंटी मेरा मतलब है मेरी मम्मी की बहन।
मेरी मौसी। क्या क्या लटका कर रखा हुआ है? मेरे अंकल एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। मम्मी कहती उन्हें बचपन से ऐसी चीजें इकट्ठे करने का शौक है। मैं समा। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम्हारी मम्मी ने बताया था कि तुम लोग आ रहे हो, इसलिए तुम्हारे आने से पहले मैंने दरवाजा खुला रखा। अंदर आओ। अर्जुन, क्या ये वाकई में तुम्हारी आंटी? ये तो इतनी जवान है, ये तुम्हारी आंटी कैसे हो सकती है? आंटी है मेरी। अर्जुन, तुमने उनके हाथ देखे, एकदम बुढ़िया जैसे थे। बड़ी अजीब सी जगह है यार। लगता है ब्रिजमोहन अंकल है। आओ। नमस्ते अंकल जी, मैं अर्जुन हूँ और ये काम्या। नमस्ते। कैसे हैं आप? इन्हें पैरालिसिस का अटैक है, ये ज्यादा बात नहीं कर सकते। ओह, बातों बातों में भूल गया, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना आंटी। ओके अंकल, बाय। अच्छा आंटी। घबराओ नहीं काम्या, ये घर जरा सा पुराना है। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा घर है, बस एक आईने की कमी है। इस घर में आईना लाना मना है। वैसे आप अर्जुन की आंटी हैं, लेकिन फिर भी इतनी जवान लगती हैं। इस तरह की बातें मुझे पसंद नहीं। इस घर में तो नेटवर्क भी नहीं है। अंकल, अब कैसी तबीयत है आपकी? इस घर में आईना लाना मना है। अंकल, समा आंटी ने तो कहा था कि इस घर में मिरर लाना मना है, तो फिर ये मिरर यहाँ कैसे दिखाई दे रहा है? इसके बाद
मैंने कहा ना पियो। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कमरे में मुझसे पूछे बगैर मत आया करो। तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में रखा है, जाकर खा लो। जाओ। लेकिन आंटी, मेरे कमरे में आना मना है। ये सूप पीने के बाद अंकल को अचानक क्या हो गया? अंकल की आवाज क्यों नहीं निकल रही? समा आंटी ने मुझे क्या खिला दिया जिसकी वजह से मैं दिन भर सोती रही? सर अभी भी चकरा रहे हैं। चिल्ला क्यों रही हो? ये हड्डियां, आदमी की हड्डियां। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ये हड्डियां। तुम्हारे चीखने से मेरी नींद खराब हो गई और ब्रिज की नींद खराब हो जाएगी। ये हड्डियां कहाँ से आई? ब्रिज आर्कोलॉजिस्ट है। पुरानी हड्डियां जमा करने का उसे शौक है। ऐसी बहुत सारी चीज मेरे घर में मिली। लेकिन ये हड्डियां तो ताजी है। ये हड्डियां पुरानी है, जाकर सो जाओ। अगर समा आंटी सो रही थी तो फिर उनके हाथ में मिट्टी कैसे? जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस घर में। अर्जुन को बताना पड़ेगा। मैं जाकर देखती हूँ। ये कौन है? अरे समा आंटी कहाँ गई? जाकर देखती हूँ। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सुनिए, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या बोल रहे? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ऐसे घर से बाहर अकेले मत घुमा करो। खामिया, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अर्जुन को क्या जवाब दूंगी? जाओ, जाकर सो जाओ। जी। और सुनो, ये रख लो। ये घर की और सारे कमरों की चाबी है। अगर तुम घर से बाहर रह गई तो तुम्हारे काम आएगी।
चलो सावरी, चलो। अब ये कौन है आंटी? घर की नौकरानी है, हमेशा बीमार रहती है। क्या करें, सबको दवाई देनी पड़ती है। तुम जाकर सो जाओ, चलो। डैडी भी कुछ बोलना चाह रहे थे और सावरी भी, लेकिन सावरी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। काश कि मैं सुन पाती कि वो क्या बताना चाह रहे थे। लीजिए, खा लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए, लीजिए। आपने बताया नहीं यहाँ पर क्या क्या। मुझे बताइए यहाँ क्या क्या होता है, बताइए ना। हाँ बोलिए, बताइए, जल्दी बताइए मुझे। यहाँ क्या होता क्या है? हम यहाँ से भाग लो। लेकिन क्यों? काम्या, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उनसे ज्यादा बात मत किया करो। डॉक्टर ने उन्हें बात करने से मना किया है। जी मैं तो बस है ना ब्रिजमोहन, ये पी लो। ब्रिजमोहन दवाई पी लो। ब्रिज दवाई पी लो, मैंने कहा दवाई पी लो। ब्रिज, शायद उन्हें दवाई पसंद नहीं। तुम बीच में मत बोलो। वो अब सावरी की तबीयत कैसी है? ठीक है, अब वो अपने घर चली गई। घर चली गई अचानक? कल तक तो वो ठीक हो गई तो भाग गई। इनका हाथ अचानक ठीक कैसे हो गया? ये तो और भी जवान लग रही। सावरी भी गायब है। काम्या, तुम इन्हें सुलाकर अपने कमरे में चले जाओ, ठीक है? इस दरवाजे के अंदर जाने के बाद से सावरी दिखाई नहीं पड़ रही है। डैडी, बेटा बचा लो अपने आप। काम्या, बहुत बुरा होने वाला है। डैडी, बचा लो बेटा, बचा लो बेटा। डैडी, क्या होगा इस दरवाजे के पीछे? डैडी भी यहीं पर ही दिखाई दिए थे और समा और सावरी भी इसी दरवाजे के पीछे गए थे। समा आंटी बाहर गई है, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए सावरी को क्या हुआ है।
पीछे गार्डन में। कहाँ तुम अर्जुन? तुमको कुछ पता नहीं, तुम्हारी आंटी। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। अरे कामयाब, How could you do this? तुम जानते हो मैं परेशान हूँ, उसके बाद। अरे प्लीज डोंट क्राई, मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। अर्जुन, तुम बिल्कुल अपनी आंटी की तरह हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मालूम है तुम्हारी आंटी क्या करती है? क्या करती है? चल के देखो एटिक में कितने मुर्दे भरे हुए हैं वहाँ पर। उन सबको मार के उनका खून पी जाती है। कहाँ है लाश कामयाब? अर्जुन, अर्जुन वो लाशें यहीं पर थी। चारों ओर लाशें ही लाशें थी अर्जुन। मेरे डैडी की लाश भी वहीं थी। कामयाब, तुम्हारे डैडी 15 साल पहले गायब हुए थे, उनकी लाश यहाँ पे कैसे हो सकती है? कम ऑन। अर्जुन, तुम मेरी बात को विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा ना, वो लाशें यही थी। किधर गई वो लाशें? यहीं पर तो थी वो लाशें, किधर गई? कहाँ है लाश? बताओ मुझे, कहाँ? यहाँ पे? इसके अंदर है? ये लाश है, ये लाश है। ये भी खाली है कामयाब। Nothing there inside, nothing। और यहाँ हाथों के निशान भी नहीं है। What are you doing? What are you doing? देखो कामयाब, मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की और पूरी तरह से मदद करने की कोशिश की है। तो तुम मुझे कहानियां डाल रही, हाँ? तुमने मेरी आंटी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा कि वो जादू टोना करती है, लोगों के शरीर में से आत्माएं निकाल कर खा रही है। What is all this? What is all this? लेकिन अर्जुन, तुम्हारी आंटी। ये क्या आंटी आंटी लगा रखा? तुम दोनों मुझसे पूछे बगैर मेरे घर में क्या ताक झाक कर रहे हो? आंटी, काम्या की ओर से मैं माफी मांगता हूं। एक्चुअली हम तो ऐसे ही यहाँ पे, काम्या की तबीयत खराब हो गई है, इसे ऐसे लगता है कि इसके डैडी की आत्मा यहाँ पे दिखाई देती है, बस। ये सब मुझे मत बताओ। और काम्या, ये आत्मा वात्मा क्या होता है? मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। तुमने बृजमोहन जी की बहुत अच्छी तरह से सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अगली बार ऐसी गलती हुई तो समझ लेना। देखा तुमने, देखा? ना लो काम्या, तुम्हें आंटी से माफी मांगनी होगी। तो वैसे ही बहुत इंसल्ट कर चुके हैं उनकी। ये लाशें गई कहाँ? जरूर सामा आंटी ने कहीं छुपाई होंगी। मेरे डैडी भी इसी खतरे के बारे में मुझे कुछ बताना चाह रहे थे। आंटी, वहीं रुक जाओ। जो भी कहना है वहीं से कहो, मेरे पास मत। आई एम सॉरी आंटी, मुझे आपसे बिना पूछे एटिक में नहीं जाना चाहिए था।
मुझे पूरा यकीन है कि आप कोई जादू वादू नहीं कर रहे। दरअसल गलती मेरी थी और मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अंकल, अंकल संभालिए अपने आप को संभालिए। आंटी, क्या हुआ? मुझे मालूम था तुम फिर जरूर आओगी। मैं उसी के घर में थी और वहां मैंने देखा कि शीशे में वो कुछ और ही दिखाई दे रही थी। एकदम चुड़ैल जैसे। उसका असली चेहरा एकदम जवान है। हाँ। और जो मिरर में दिखाई देता है वो एकदम भयानक। मतलब वो कहीं से जवानी खींच रही है। उसकी नौकरानी सावरी वो भी गायब हो गई और मुझे मेरे डैडी भी वहां दिखे। तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा था कि तुम वहां से बचकर चली आई। तुम्हारे डैडी ने भी कहा था उस दिन कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मेरे डैडी ने? तो फिर डैडी से ही पूछते हैं कि समा आंटी असली में है क्या? यहाँ हाथ रखो। जल्दी से बुलाओ के डैडी को, जल्दी बुलाओ। डैडी आप कहाँ हैं? हेलो, बुलाओ, सामरी को भी बुलाओ। आओ, दोनों को आने में मदद करो। डैडी बताइए उस दिन आपके साथ क्या हुआ था? डैडी कामयाबी वो समा नहीं है, माया है। 15 साल पहले उसने मेरा शरीर अपने वश में कर लिया था बेटा, और मेरी जिंदगी मुझसे छीन। सैकड़ों सालों से वो और उसका पति लोगों के जिस्म से आत्मा निकालते चले आ रहे। हर थोड़े दिन के बाद में एक नया शरीर चाहिए जिससे जवान बने रह सके। समा की ये जवानी मेरी वजह से, मुझे मारकर मेरी सारी उम्र खा गई। खुद को बचा लो, खुद को बचा लो और समा को मार डालो। डैडी समा को खत्म कर दो, मार दो। ये लो, इसमें एक महान आत्मा की राख है। इससे अगर तुम समा के सामने लाइन खींचोगी तो वो इसे पार नहीं कर पाएगी, डर जाएगी। लेकिन मैं उसे मारूंगी कैसे? तुम उस मिरर को तोड़ दो, उस शीशे को जिसके सामने वो बैठती है। ये सब मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ उन सारी आत्माओं को भेज दूंगा जिनकी लाशें वहां पड़ी थी। वो सब तुम्हारी मदद करेंगे। अर्जुन कहाँ हो तुम? अर्जुन 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 कहीं अर्जुन को भी तो उस सामान्य अर्जुन
अर्जुन, अर्जुन, काम्या, मैं जानती थी तुम यहाँ वापस आओगे। आखिर वही होता है जो किस्मत में लिखा है। हाँ समा, सच कहा तुमने। वही होता है जो किस्मत में लिखा। मैं अपने डैडी की मौत का बदला जरूर लूंगी, ये भी मेरी किस्मत में लिखा है। और उन सब लोगों की मौत का बदला जिनकी आत्मा को खाकर तुम और तुम्हारे पति इतने सालों से जी रहे हो। समझी तुम? काम्या, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारी ये प्यारी सी चीज अभी भी मेरे पास है। काम्या, अर्जुन, काम्या, अर्जुन, काम्या, अर्जुन, अर्जुन, काम्या जल्दी रस्सियां खोलो, जल्दी जल्दी करो। काम्या, रस्सी खोलो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। क्षमा आंटी जादू टोना करती है। वो मुझे भी मारकर मेरी आत्मा में निकालना चाहती थी। वो सब छोड़ो अर्जुन, तुम्हारी समा आंटी तुम्हारी आंटी नहीं है, उनका नाम माया है और वो सदियों से लोगों की आत्माएं निकालती आ रही है। जल्दी करो, यहाँ से बाहर निकलते हैं। चलो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये सामने माया है। और मैं अर्जुन नहीं, तिलिस्म। न जाने मैं कितने सालों से लोगों की आत्माएं निकाल रहा तिलिस, मुझे लगता है मेरे मरने का समय आ गया है और बहुत जल्द मुझे किसी आत्मा को अपने अंदर लाना होगा। है नहीं, ये काम्या मार दो। मेरे डैडी को मारा, सावरी को मारा, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। आत्माएं काम्या की मदद करो।
आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।